हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग शेल्टर। आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड्स के बारे में, राइट। बट उससे पहले हम स्टार्ट करें, चलिए समझते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या सीखा। तो हमने पिछले वीडियोस में बात की कि ट्रेडिंग एटीएम मशीन नहीं है पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर हमने बात की कैपिटल के बारे में, हमने बात की 1% रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में, हमने बात किया कि कैसे आप अपना पोजिशन साइजिंग को मैनेज करोगे ट्रेड में, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में एंड हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, हम समझेंगे कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो। तो ये वीडियो को मिस मत करना, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपके हिसाब से चार्ट क्या दिखाता है? चार्ट दिखाता है प्राइस के बारे में, राइट। चार्ट कभी भी दिखाता है कि प्राइस कैसे मूव होता है। अगर मैं बात करूं तो मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, राइट। मार्केट कभी भी एक स्ट्रक्चर बनाकर मूव करता है, राइट। एक स्ट्रक्चर बनाकर मूव करता है। तो आपको कभी भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस जो है बेसिकली प्राइस है, राइट। अगर कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़, वो प्राइस मूव हो रहा है, हो सकता है ऊपर जाए या हो सकता है नीचे आए। प्राइस मूव हो रहा है, प्राइस के बारे में पता चलता है हमें चार्ट देखकर कि प्राइस कितना है। अगर हम कैंडलस्टिक के बारे में समझे तो कभी भी आप चार्ट को देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा ग्रीन एंड रेड कैंडल, राइट। तो कैंडलस्टिक हमें क्या बताता है? आपको क्या ये कैंडल को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा, क्या देखते रहते हो तुम चार्ट पर, ग्रीन रेड कैंडल्स, राइट। चलिए मैं बताता हूँ आपको। कभी भी ये जैसे इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ये कैंडल समझिए कि ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। तो ये ग्रीन कैंडल है, तो ये कैंडल कभी भी ओपन यहाँ से हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से हुआ होगा। मार्केट यहाँ से ओपन होके मार्केट हो सकता है यहाँ से पुश करके फिर नीचे गया हो और ये जो लो दिख रहा है यहाँ तक गया और इसके बाद मार्केट पुश करके ऊपर की तरफ ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया, ठीक है, और यहाँ से ये क्लोजिंग यहाँ पर दिया। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, सेम ये वीक बना, मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। बट यहाँ पर क्लोज होने के बाद क्या हुआ कि गैप डाउन हो गया। ये भी मैं क्लियर करूँगा दूसरे वीडियोस में। गैप डाउन हो गया क्यों? क्योंकि सेलर्स का जो प्रेशर था बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, तो गैप डाउन हुआ। बट यहाँ पर गैप डाउन हो गया, फिर मार्केट ने इधर पुश किया, नीचे भी गया यहाँ तक, सेलर्स ने यहाँ तक कोशिश की। बट जो बायर्स है, इधर बायर्स है, उन्होंने ये कैंडल को पुश किया ऊपर की तरफ और यहाँ तक, फिर इसने वीक बनाया। मतलब यहाँ पर सेलर्स है, ये जो भी वीक दिखता है आपको, यहाँ पर सेलर्स है और इधर बायर्स है। ये सारे हम बात करेंगे, ये बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर समझना है आपको तो बेसिकली कैंडल में आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बताता हूँ, अगर ये रेड कैंडल है, सपोज ये रेड कैंडल है, राइट। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, क्लोज होने से ही सेलर्स बहुत ही प्रेशर बनाकर नीचे आए। सेलर्स ने क्या किया कि ये कैंडल देखिए ध्यान से, यहाँ पर बायर्स जब ये कैंडल को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब सेलर्स ने पूरी फोर्स के साथ इसको नीचे लेके यहाँ तक गए। बट अगेन मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों रहते हैं, तो यहाँ पर सेलर्स हार गए और यहाँ पर जो बायर्स है, ये बायर्स जो हैं, इन्होंने ये कैंडल को नीचे नहीं लेके जाने दिया उनको, और यहाँ से बायर्स पुश करके यहाँ पर क्लोजिंग मिला और फिर यहाँ से बायर्स ने बाई किया एंड मार्केट ऊपर गया। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा और ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हाई, क्लोज, ओपन, लो क्या होता है, ठीक है। हम समझेंगे कि मार्केट कभी भी याद रखिएगा, हाई और जो मार्केट हाई, बेसिकली हम बात करो मार्केट हाई एंड लो क्या होता है। जब सपोज ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कैंडल के बारे में भी समझ सकते हो आप या मार्केट के बारे में भी समझ सकते हो, दोनों ही सेम होगा, ठीक है। सपोज ये मार्केट ऊपर जा रहा है, जो पॉइंट के ऊपर सेलर्स नहीं ले के जाने देंगे अगर, वो आपका हाई बन जाता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड, ओके। सपोज डाउन ट्रेंड में है
एंड जो सपोर्ट, जो पॉइंट पे बायर्स कैंडल को नहीं नीचे ले जाने दे रहे और वहाँ से अगर पुश कर रहे तो वो आपका लो बन जा रहा है। तो कभी आप सुने होंगे मार्केट ने इतने का हाई लगाया, मार्केट ने इतने का लो लगाया है, ठीक है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो। सो वही होता है कि मार्केट में हो सकता है कि एक साल से ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। सो ये पॉइंट आपका लो हो गया और ये पॉइंट आपका हाई हो गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है या कंसोलिडेटेड में है, ठीक है। आपने लो भी समझ लिया और आपने हाई भी समझ लिया। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। सो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? सो मैंने बताया आपको कि मार्केट कभी भी एक ही मूड में नहीं ऊपर जाता है या नीचे आता है, ठीक है। मार्केट कभी एक ही बार में नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा? मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सेम नीचे भी आएगा तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सो ये मार्केट का ये स्ट्रक्चर है, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बायर है, फिर थोड़ा सेलर है, फिर बायर, सेलर, बायर ज़्यादा फोर्स कर रहे, बायर ज़्यादा आ रहे, बायर का पोजीशन ज़्यादा बन रहे मार्केट में, तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कभी भी समझना कि जब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेटेड है। मार्केट अगर हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो समझिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में आप बाई करोगे तो पैसे बनेंगे, ठीक है। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो ये मार्केट में कभी भी सेल करोगे तो पैसे बनेंगे, ठीक है। अगर मार्केट एक ही जोन में मार्केट घूम रहा है, इसको हम ब्रेक इवन इसको हम कंसोलिडेटेड, रेंज बाउंड, साइडवेज, ये सब कुछ बोलते हैं। लाइक साइडवेज ही मार्केट, साइडवेज है, राइट। मार्केट कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट ये पूरा साइडवेज है। सो ये मार्केट को आप इग्नोर करो तो इफ़ यू आर नॉट लूजिंग योर मनी देन यू आर इन प्रॉफिट, राइट। सी, मैंने जो बताया आपको, हायर हाई मार्केट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सो बेसिकली देखिए, ये हाई, ये लो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनते जाता है। और ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे, ठीक है। साइडवेज मार्केट अगर एक साइड में घूम रहा है तो ये साइडवेज है, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा मार्केट में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बाई करूँ, सेल करूँ, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको बस इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, और ये इसको बायस भी बोलते हैं। लाइक बायस फाइंड करना कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और ये बायस अगर अच्छे से फाइंड कर पा रहे हो तो आप पैसे बना सकते हो। और मैं एक पूरा ये बायस कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बेस्ट बायस फाइंड करते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं आपको कंप्लीटली एकदम जीरो से स्टार्ट किया, मैंने जीरो से आपको समझाना स्टार्ट किया है कि आप चीज़ों को ईजिली ग्रैस्प कर लो और एंड आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे से हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई कैन टेक यू टू द चार्ट एज वेल इफ यू वांट, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, राइट। सो ये वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ये वीडियो में आपको मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाया, ट्रेंड्स के बारे में समझाया और कैंडल्स के बारे में भी समझाया, ठीक है। सो ये वीडियो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो जाकर चार्ट के ऊपर, एंड आप बायस भी खुद से फाइंड करो। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टेक्निकल एनालिसिस का, बिकॉज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली मार्केट क्या करता है, अपने हिस्टोरिक पैटर्न जो होते हैं, हिस्टोरिक जो नेचर है
मार्केट का वो बार बार दोहराता है, तो कहीं पर भी जाकर वो रजिस्ट नहीं हो सकता है या कहीं पर जाकर वो सपोर्ट नहीं ले सकता है। मार्केट अपने पिछले ट्रेंड्स, पिछले पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, मार्केट में ट्रेंड्स, लाइक मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है, राइट। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। हो सकता है तो आपको चार्ट पर भी लेके जाऊंगा जो कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कर देगा, ठीक है। सो ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं ये वीडियो का टारगेट रखता हूँ 20 लाइक्स, ठीक है।